माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की बीते दिनों बांदा के दुर्गावती अस्पताल में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद थे। यूपी पुलिस के अनुसार उन पर देश भर में तकरीबन 61 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से 4 मामले में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी। मुख्तार अंसारी का इतिहास बेहद पुराना है। मुख्तार अंसारी किसी के लिए बाहुबली तो किसी के लिए लोकप्रिय नेता तो किसी के लिए मसीहा रह चुके थे। लेकिन इन सब से भी पहले अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि अपराधों के बादशाह का इतना सम्मानित परिवार भी हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे और अपने जमाने के मशहूर सर्जन भी तथा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। और वहीं मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रह चुके थे और वहीं उनके पिता कद्दावर नेता भी। कभी अंसारी के दरवाजे पर फरियादियों की भीड़ लगती थी। इतना ही नहीं, खुद मुख्तार अंसारी भी यूपी के मऊ से 5 बार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। तो आखिर कैसे इतने सम्मानित परिवार का बेटा इतना बड़ा अपराधी बन गया? जानते हैं मुख्तार अंसारी के अपराधों की पूरी कहानी। मुख्तार अंसारी के कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने का सफर कुछ यूं शुरू हुआ। 90 के दशक में वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया, डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभरकर सामने आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो नाम था मुख्तार अंसारी का। वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो नाम था मुख्तार अंसारी का और यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। साल 1996 में मुख्तार अंसारी चुनाव मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था। मुख्तार रिकॉर्ड तोड़ 5 बार इस सीट से विधायक रहा। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कदम बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया। लेकिन इन सब के बीच में भी मुख्तार ने राजनीति में अपना कदम बढ़ाना जारी रखा था। साल 2004 में लोकसभा चुनाव होने थे और इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजाल चुनाव मैदान में उतरा। उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के बेहद करीब था। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इससे मुख्तार का कद और भी बढ़ गया। लेकिन 2005 में
हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार का वो चेहरा सामने आया जिससे वो एक बार फिर आरोपों में घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वो जेल चला गया। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या का। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। उसी प्रकार मुख्तार अंसारी के दहशत का भी अंत हुआ 2017 में उत्तर प्रदेश में, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। खैर, आप मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत जनपक्ष न्यूज चैनल।